अस्सलाम वालेकुम गाइस, चौथे रोज़े की सहरी मुबारक हो। ये हम पराठे बना रहे हैं। आज बड़े बच्चे की जो है वो मैट्रिक का पेपर है, तो पराठे बनेंगे, अंडे बनेंगे, सालन होगा, दही होगा, मीठी लस्सी होगी, साथ में नमकीन लस्सी भी होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो पीते हैं मीठी लस्सी और हम पियेंगे, मैं और आपके भाईजान जो है वो पियेंगे नमकीन लस्सी। तो बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं 3 रोज़े। इंशाअल्लाह अगले रोज़े भी अल्लाह ताला की रहमतों के साथ और बरकतों के साथ अच्छे गुज़रेंगे। और अल्लाह ताला इस रमज़ान में जितनी भी उम्मत मुसलमान जहाँ जहाँ भी है, जिन जिन तकालीफ में, मुश्किलात में, परेशानियों में मुब्तला है, अल्लाह पाक सबकी जो है वो परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह मियाँ सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, सेहतों में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत दे। और जिनके पास अल्लाह ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, अल्लाह मियाँ उनको औलाद की नेमत से नवाजे। ये टाइम जो होता है बहुत ही बरकत होता है सहरी का। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है पहले, तो सहरी वगैरह बना रही हूँ। अल्लाह मियाँ जो है मक्खन भी एंड आज भी करना पड़ना है। मैं ना पराठे इस तरह बनाती हूँ, वो हैवी नहीं होते सेहत के लिए। अंदर जो है वो मैं सरसों का ऑयल लगाती हूँ, बड़ा उससे खस्ता सा बनता है ना। और ऊपर जो है ना फिर तवे के ऊपर मैं इस तरह बनाती हूँ, मक्खन लगाती हूँ। सेहत के लिए भी सही रह जाता है और जो है ना हैवीपन भी नहीं होता। अभी हम अंडा बनाएंगे मक्खन में। कोशिश किया करें कि कुकिंग ऑयल जो है ना, आर्टिफिशियल ऑयल जो है वो यूज़ करने, ये पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। सेहतें जो हैं बस ऐसे ही है लोगों की, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके। तो अंडा जो है वो बस बनेगा एक, क्योंकि छोटा बेटा जो है वो भी, उसको भी रोज़ा नहीं रखवाना, इसलिए जाना। छोटा जो है ना उसने भी कहा था रोज़ा रखने को, लेकिन मैंने उसको रोज़ा नहीं रखवाना, क्योंकि वो फिर ना स्कूल में जाहिर है भागते दौड़ते रहते हैं। तो एक रोज़ा पहला उसने रखा और दूसरा जो है ना वो रख लिया उसने। तो मैंने उसको कहा था कि तुम चिड़ी रोज़ा रख लो। जब तुम्हारे से बर्दाश्त ना हो ना, बच्चों को ज़रूर आदत डालनी चाहिए कि बच्चे रोज़ा रखें, लेकिन इस तरह उनको आदत बनाएं कि सख्ती भी ना करें और साथ में जो है वो थोड़ा सा वो भी है। और अब हम थोड़ी सी चाय भी बनाएंगे। क्योंकि आपके भाई और मैं तो पीऊँगी एंड पे चाय ज़रूर पीऊँगी। चाय ना पिए ना तो कमी कमी रहती है, जैसे कुछ रह गया जो खाया नहीं। तो थोड़ी थोड़ी लेंगे, ज़्यादा नहीं पिएंगे, फुल मांग नहीं पिएंगे। ऐसे वही चाय का नशा पूरा करना है। और आप सुनाएं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं?
उम्मीद है अच्छे जा रहे होंगे। अभी मैंने ना प्रॉपर वीडियो बनानी शुरू की नहीं है, क्योंकि मुझे एडिटिंग ना इतनी आती नहीं है। तो मैं जो है ना, ये बच्चे के मैट्रिक के पेपर हो जाए, फिर वो फारग होगा, फिर उसको आती है एडिटिंग वगैरह ना। मैं तो बस वीडियो ही बनाऊंगी, तो फिर वो जो है करेगा एडिटिंग वगैरह, सही वीडियो को सेट वगैरह करेगा। तो अभी बस ये आपके पास मेरी टूटी फूटी वीडियो कुछ वो की आती है। रोज़ा रखेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। मैंने इस दफ़ा ना पहले मैं हर रमज़ान कुरान पाक ही पढ़ती हूँ, पर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से इस दफ़ा मैंने जो है ना तर्जमे के साथ भी कुरान पाक शुरू किया। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह मियाँ हमें सेहत दे मुझे, और मेरा ये जो तर्जमे का कुरान पाक है ये भी कंप्लीट हो। और साथ में मैंने कुरान पाक सुनाना भी शुरू करना है। ये ना हमें एफर्ट करनी चाहिए कि जो कुरान पाक है ना, हम दुनिया की तालीम इतनी पढ़ते रहते हैं, सारी ज़िंदगी हम कहते हैं इसको हासिल करें, तो जो दीन की तालीम में कुरान पाक है ये हमने अपने बचपन में पढ़ लिया, फिर हम उसको नहीं पढ़ते। तो जो है ना, हमें वो भी जो इसके मुअल्लिम है उनको लाजमी सुनाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जैसे भी पॉसिबल हो। आजकल तो बड़ी सहूलतें हैं भाई, ऑनलाइन में सब कुछ हो रहा है, इतने फ़ायदे हैं ऑनलाइन के कि मैं कहती हूँ। वैसे हम लोग उसके जो है ना नुकसानात उधर हम ज़्यादा हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। अल्लाह मियाँ हमें तौफीक दे कि हम इसके फ़ायदे जो हैं वो उठाएं। तो कुरान पाक अब मैं घर में ही सुना देती हूँ उनको, मुझे जाना नहीं पड़ता। तो बड़ी मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस नेट की कि सब कुछ पॉसिबल हुआ घर में बैठ के, वरना जो हाउस वाइफ होती है ना उसकी फुल टाइम ड्यूटी होती है, उसके लिए टाइम निकालना, घर से बाहर जाना बहुत पॉसिबल नहीं होता। मतलब कभी कभार तो जाती है, लेकिन एक रूटीन में जो जाना है ना बहुत मुश्किल होता है। और मैं मतलब पहले भी मैंने 3-4 सिपारे ना शुरू किए थे, फिर बस बीच में कुछ सुस्ती सी आ गई तो वो ख़त्म नहीं आगे मैं सुना सकी। लेकिन अब फिर इंशाल्लाह इस रमज़ान की बरकत से मैंने नियत किया कि मैं मतलब फिर कंटिन्यू करूं कुरान पाक। तो काफ़ी सुनाते रहना चाहिए, और अपनी नमाज है, अपने कलमे हैं, दुआएं हैं, ये भी किसी से लाजमी किसी को ना सुनाते रहना चाहिए, ताकि जो हमारी मिस्टेक है वो निकले। और अल्लाह मियाँ हमें जो है ना वो तौफीक, ये भी जो है ना नमाज की तौफीक, अच्छे काम की तौफीक, ये भी अल्लाह की ही बरकत और रहमत से होता है। जब अल्लाह तौफीक देता है ना तभी इंसान ये सब कुछ करता है, वरना जो ये जो गुमराही में हम पड़े रहते हैं तो ये हमारा कसूर भी है। तो ये भी एक अल्लाह जब नाराज़ होता है ना, कहते हैं जब अल्लाह राज़ी होता है ना तो अल्लाह मियाँ इंसान को सजदे की तौफीक देता है, अच्छे काम की तौफीक देता है, अच्छे रास्तों पे चला देता है। और जब गुमराही में हम होते हैं ना तो अल्लाह सबसे पहले हमसे सजदा छीनता है, हमारा दिल ही नहीं करता नमाज़ पढ़ने को। तो अल्लाह मियाँ बस हमें ना ये तौफीक दिए रखे कि हम नमाज़ पढ़े। मरना है, ये सारा जो हम इतनी स्ट्रगलें करते हैं ना दुनिया की, ये तो यहीं पे रह जानी है। बस अपने बच्चों को नेक कामों की तरफ लगाएं, दीन की तरफ लगाएं, ताकि ये हमारे लिए सजदा जारिया बनाएं। और मैं यहाँ पे ना एक बात शेयर करूँगी, मैंने अक्सर घरों में देखा है बच्चे रात भर जागते और पेरेंट्स उठते हैं सुबह फजर के लिए, तो बच्चे नहीं उठते, बच्चे जी माँ बाप उठाते ही नहीं हैं। तो अपने बच्चों को, भले वो छोटे हैं ना, तो उनको भी ना उठाएं ज़रूर। वो नहीं उठ रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, उनको उठाएं, उनकी आँख खुलेगी उस टाइम। तो वक़्त के साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक भी देगा कि वो ना नमाज के लिए फिर ख़ुद से अल्लाह मियाँ उनको उधर उन राहों पे लेके चलेगा। तो अल्लाह मियाँ उनको फिर तौफीक देगा। ये मैंने एक, क्योंकि हम खुद थे ना जब छोटे,
तो अब्बू हमारे बाजमात जाते थे और हमें उठा के जाते थे कि भाई उठो नमाज पढ़ो, और हम उठते थे उस टाइम। कभी जब छोटे थे तब तो नहीं पढ़ते थे भाई, इतने हम नमाज के पाबंद नहीं थे ऐसे में को। हालांकि हमारी फैमिली के जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ में थे कि हमारे बच्चे जो होते थे वो भी बाजमात ही जा रहे होते थे, सब उठते थे। लेकिन हम थोड़े से उस लिहाज से मॉडर्निज़म में थे, हम स्कूलों की एजुकेशनों में ज़्यादा आगे थे। लेकिन हमारे अब्बू की जो होती थी ना, अल्लाह मियां उनको करवट करवट जन्नत दे, तो हमें उठाते थे। और मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में देखा कि एक वक़्त आया कि ख़ुद आँख खुलती थी, और आँख खुलती थी नमाज़ पढ़ते थे। कुरान पाक पढ़ती हूँ मैं सुबह को लाजमी, मेरी आदत है कि मैं भले कितनी भी मसरूफियत हो ना, तो मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ती ज़रूर हूँ, खोलती हूँ। और ये सारा कुछ ना अल्लाह की दी हुई तौफीक और माँ बाप की जो तरबियत है ना, उस पे ही है। तो अपने बच्चों को इस लाइन में ज़रूर लेके आए, अपने दीन से नज़दीक करें, उनको सिर्फ दुनियावी जो एजुकेशनें हैं या इन चीज़ों में भी लगाएं, वो भी अच्छी हैं, वो भी इंसान के जो ज़हन है ना उसको वुसअत देती है, उसकी सोच को वुसअत देती है। दीन और दुनिया अलग नहीं है। तो चले, अब टाइम थोड़ा रह गया। आज की सहरी मेरी सहरी बहुत सिंपल होती है। अफ्तारी पे तो बहुत कुछ होता है, फिर इतना कुछ होता है, सारा कुछ बनाती हूँ, फिर भी बच्चे कहते हैं बस इतना थोड़ा सा। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम, और मैं उनको कहती हूँ शुक्र अदा ना करो कि माँ इतना खपी है, आगे से मुझे और हाइपर कर देते हो कि बस यही। लेकिन अफ्तारी सहरी जो होती है ना, वो बस यही होगी, मीठी लस्सी होगी, नमकीन लस्सी होगी। एक बच्चे ने रोज़ा रखना है, उसके लिए एग फ्राई किए हैं, सिंपल पराठे होंगे, सालन होगा, योगर्ट होगा। चले जी, आज की सहरी यहीं पे अब हम सहरी करें। अल्लाह की रहमतें समेटे हैं, अल्लाह मियां हम सबको तौफीक दे अच्छे अच्छे काम करने की। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी सहरी कैसी लगी। ओके, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा।